नमस्कार। आज हम बात करेंगे रम्माण मुखौटे की। हाल ही में रम्माण मुखौटा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वजह से चर्चा में आया, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में वो भाग लेने गई थी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने उनको रम्माण मुखौटा भेंट किया। अब इसी के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है, तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है रम्माण मुखौटा और किस त्योहार से, किस उत्सव से इसका संबंध है। तो देखिए, इसका संबंध जो है वो उत्तराखंड में विशेष तौर पर जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर मनाए जाने वाले सदियों पुराने एक परंपरागत उत्सव से है, जिसको कि रम्माण उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। सबसे पहले चर्चा का कारण आपको बताया ही गया, रम्माण मुखौटे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड में एक जुड़वा गांव है, उस गांव को आप देख सकते हैं, सलूर डुंगरा जुड़वा गांव है। इसी गांव में बैसाखी का जो समय होता है उस समय एक उत्सव, एक त्योहार मनाया जाता है। उसी त्योहार के समय उसी से संबंध है ये मुखौटा, रम्माण मुखौटा जिसको कहते हैं। ये उत्तराखंड की एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जहां पर इस हिस्से को, इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी गई है, क्योंकि इसको जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है यूनेस्को की, उसके तहत इसको मान्यता 2009 में ही प्रदान कर दी गई थी। अब उत्तराखंड के इस क्षेत्र में जो ये दो जुड़वा गांव हैं, जिनका नाम आप सलूर डुंगरा गांव देख रहे हैं, यहाँ पर ही बैसाखी के समय यानी कि अप्रैल के अंत के समय में मनाए जाने वाला जो रम्माण उत्सव होता है, उसी में इस मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुखौटे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लगभग 18 प्रकार के ये मुखौटे होते हैं, 18 टाइप्स के ये होते हैं। और इनको जो बनाया जाता है, इनके लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है इस मुखौटे के उपयोग में, भोजपत्र जो होता है यानी हिमालयी वृक्ष जो होता है, भोजपत्र, उसके पत्ते से ये बनाया जाता है। और इसको, इसके श्रृंगार करने में, इस मुखौटे को सजाने में बहुत सारी सामग्री की इस्तेमाल की जाती है। जैसे भेड़ के ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, शहद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें गेहूं, गेहूं के अलावा सिंदूर, आटा, तेल, हल्दी, कालिख, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और स्थानीय जो पौधे होते हैं या जो सब्जियां होती हैं उसका भी इसमें इस्तेमाल होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो कि पर्यावरण से भी ये काफी जुड़ा हुआ है। एक इसकी अगर बात करें इसमें, तो जो यहाँ के देवता होते हैं, जिनका नाम क्या है, भूमियाल देवता, जो कि इस क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं को ये समर्पित त्योहार होता है। और ये विशेष तौर पर जो रामायण और स्थानीय लोक कथाएं होती हैं, उनके दृश्यों को इस मुखौटे को पहनकर वहां पर दर्शाया जाता है। और उसमें गीत, नृत्य और मुखौटों के माध्यम से इसको अभिव्यक्त करने का ये माध्यम होता है। तो इसी मुखौटे को भेंट किया गया है ये आपका। अब देखिए, रम्माण उत्सव जो होता है, रम्माण उत्सव की अगर हम बात करेंगे तो लोग क्या करते हैं इसमें, तमाम ऐसी चीजें होती है। एक तो यहाँ की ये पहचान है, ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, रम्माण केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि क्या है, एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए, एक सांस्कृतिक पहचान कह लीजिए। और पीढ़ियों से, एक दूसरे से पीढ़ियां संबंध है उनका, संबंधता का प्रतीक भी है। और ये युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ से, उनके कल्चरल रूट से जो है कनेक्ट करने का एक माध्यम भी है। लोग मकई और जौ के अंकुरित बीजों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी आहुति जो भूमियाल देवता हैं उनको दी जाती है, ताकि अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। यह यहाँ पर इसका एक उद्देश्य होता है, इसको मनाए जाने का। अब देखिए, जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनके लिहाज से भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि वो टूरिस्ट जो है कहीं भी जब जाते हैं तो वहां की जो लोक परंपराएं होती हैं, जो ग्रामीण जीवन शैली होती है, उसको जानना चाहते हैं। और उसको जानने के लिए ये त्योहार, ये उत्सव एक प्रमुख माध्यम बन जाता है, जिसमें इस मुखौटे का भी अपना एक रोल है। अब यहाँ पर रामायण की कहानी हो गई, या कोई भी लोक स्थानीय गायकों के द्वारा जो जीवंत एक परंपरा है, उस वातावरण से इसको दर्शाया जाता है, नाट्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, और वहां पर इस मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रम्माण उत्सव में रम्माण मुखौटे का उत्सव होता है। और प्रतिवर्ष ये सलूर डुंगरा गांव में ये धूमधाम से मनाया जाता है। ये कितने दिन तक चलता है, तो ये मान के चलिए कि ये 11 दिनों से लेकर 13 दिनों तक चलने वाला एक प्रकार का उत्सव है। और ये, इसमें हर जाति और हर वर्ग की, हर जाति और पेशे की हिसाब से इसमें विशिष्ट भूमिका होती है। फिर यहाँ पर ढोल दमाऊ होता है, उसके माध्यम से एक विशेष थाप दी जाती है, और गीत, संगीत, नृत्य के माध्यम से इसको धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये रम्माण उत्सव बेसिकली कहां से संबंध है इसका, तो उत्तराखंड से इसका संबंध है। जो जुड़वा गांव है, सलूर डुंगरा गांव, ये नाम भी आप याद रखेंगे, इससे इसका संबंध है। तो ये इसके प्रमुख प्रमुख तथ्य थे। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यूनेस्को द्वारा 2009 में ही इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता भी दी गई थी। और इसकी शुरुआत जब होती है तो भगवान गणेश की स्तुति होती है, उसके माध्यम से शुरुआत होगी। फिर संगीत, नृत्य, लोक कथा और धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मिश्रण होता है, सब में इसकी छाप आपको दिखाई देगी। और स्थानीय समुदाय के जो आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है,
उस दृष्टिकोण का परिचायक भी ये त्योहार है। जैसा कि आपने देखा कि जैसे पर्यावरण से संबंधित चीजों का इस्तेमाल इसमें मुखौटे की साज सज्जा में किया जा रहा है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक लोगों की जो आध्यात्मिक सेंस है लोगों का, यानी कि जो वहाँ के लोक नाट्य या साहित्य है, उनमें भी ये दिखाई देता है। पर्यावरण का इसमें परिलक्षण हो ही गई है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में दिखाई दे ही रहा है। तो स्थानीय लोक नृत्य हो गया, चाहे मुआर मुआरिन हो गया, नृत्य हो गया, बनिया बनियाई नृत्य हो गया, इन सब में इसको दर्शाया जाना वहां के जड़ों से जुड़े होने के प्रतीक के तौर पर इसको जाना जाता है। तो रम्माड़ महोत्सव हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेते वक्त उनको विधानसभा जो अध्यक्ष थी ऋतु खंडूरी भूषण जी ने, उन्होंने ये सम्मान, ये मुखौटा दिया, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब कुछ लोग कहते हैं ये कब से वहां पर मनाया जाने लगा, तो डीपी साकलानी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने द रामायणा ट्रेडिशन इन सेंट्रल हिमालय नाम की उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मध्यकाल से जो ये परंपरा है वहां पर शुरुआत इसकी हुई थी। बाद में क्या हुआ कि वैष्णवों द्वारा वहां के लोगों पर, जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, वहां पर उनके माध्यम से इस रामायण परंपरा को वहां पर ले जाया गया। तो ये उत्सव, अब अगर हम अंत में ये कहें कि ये उत्सव मनुष्य, प्रकृति और देवत्व के बीच में एक संबंध को दर्शाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास है प्रश्न आपके लिए है कि रम्माड़ उत्सव किन गांवों में मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने है, ए कौसानी और पिथौरागढ़, बी सलूर और डुंगरा, सी नैनीताल और भीमताल, या डी रानीखेत और अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।